जो आप करें हम लोग करेंगे। तो अभी देखें, अभी मैं आलोक कुमार, खबर सुप्रभात, औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत तेल्हारा पंचायत के चंदौड़ ढोंगरा गांव में कमजोर, असहाय, गरीब उपभोक्ताओं के बीच में मैं था। जो उनकी क्या पीड़ा है वह खबर अभी हम अपने पाठकों, दर्शकों, सब्सक्राइबर्स के बीच परोसे हैं। अब इसी गांव में दैनिक शुभ भास्कर, दैनिक अखबार के बिहार और झारखंड के संपादक हैं अनिल कुमार मिश्र जी। हम चुके इनके गांव में हैं, हम पहुंचते हैं इनके पास और क्या इनकी समझ है, क्या जानकारी है, क्या बतलाते हैं राशन और सरकार की योजनाओं में लूट के सवाल पर, फर्जी जांच रिपोर्ट के सवाल पर हम उनसे मिलते हैं। अनिल जी, आप के गांव में अभी कुछ समय पहले हम गरीब तबके के उपभोक्ताओं के बीच मौजूद था, उनकी पीड़ा को हमने सुना। क्या कहेंगे आप? यहाँ डीएम से लेकर सीएम तक एक माह से लगातार लगभग 100 शिकायत किया गया है। ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डीएम साहब लगातार जिला पूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद एसडीओ साहब को जांच दे दिए और जांच के नाम पर लगातार 3 कोटा बिक गया। जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनको 5 किलो की जगह 4 किलो राशन दिया जाता है। कुछ दबंग लोग हैं, उनको 5 किलो राशन दिया जाता है। मुट्ठी भर लोगों के 5 किलो राशन दिया जाता है, बाकी सरेआम गरीबों को लूटा जाता है। तो अभी कुछ उपभोक्ता यह भी कहते हैं कि दबंगई होता है, धमकी दिया जाता है। इस सब चीज की जानकारी एसडीओ साहब को है, लेकिन एसडीओ साहब किन परिस्थिति में हैं? यहाँ तो डीएम और एसडीओ और सीएम के बारे में एमओ सरेआम कहता है, डीलर कहता है कि हम लोग कमीशन पहुंचाते हैं। तो कमीशन पहुंचाते हैं, इसके लिए राशन बिकता है कि उन पर आरोप गलत है? लेकिन हमको तो लगता है कि आरोप सत्य है। अगर कमीशन ही नहीं लेते हैं तो 1 महीना से एसडीओ साहब के संरक्षण में लगातार कुटुंबा प्रखंड में राशन कैसे बिकते आ रहा है? तो यहाँ पर जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है औरंगाबाद कुटुंबा, इन अखबारों में, इन प्रिंट मीडिया में कभी कोई खबर नहीं आ रही है। देखिए, पत्रकारिता बचा नहीं है, लोग चाटुकारिता करता है। अधिकारी के जितना अनुशंसा प्रशंसा करे, 2 रुपया कहीं से आ जाए झटले में, उन पर कार्रवाई नहीं हो। जो आवाज उठाते हैं उन पर फर्जी, जो आरोपित लोग हैं, जो लुटेरा वर्ग हैं, उनके द्वारा किसी न किसी को खड़ा करा के SC/ST एक्ट का मुकदमा करा दिया जाता है। महिलाओं से छेड़खानी जैसे मिथ्या आरोप में फंसा दिया जाता है। और जो जिले के पुलिस पदाधिकारी हैं, एसपी से नीचे स्तर के जो सारे लोग हैं, वो सीधे मीडिया को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि SC/ST एक्ट में आपका बेल नहीं होगा, महिलाओं के छेड़खानी के आरोप में अब सारे जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो क्या उनकी अनुसंधान से कोई लाभ नहीं? अनुसंधान के नाम पर केवल लूट है। वो ठेकेदारों के इशारे पर, लुटेर वर्ग के इशारे पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाता है। कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो आवाज जनता के हित में उठावे, उस पर मुकदमा नहीं हुआ हो, या उसको प्रताड़ित नहीं किया गया हो, या उसको पीटा नहीं गया हो। तो आखिर यह जो हालात है, इन हालातों से कैसे निपटेंगे, कैसे इन हालातों से निजात पाएंगे? मीडिया तो जनता के सवाल से कोसों दूर भाग रहा है। 6 कीताहर पर SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया और सारा झूठ। अभी तक 5 साल से कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय में क्वाइसिंग फाइल किए हुए हैं। कहीं कोई पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पत्रकारों को और लूटने के लिए व्यवस्था हो रहा है। न्यायालय के आदेश को भी यहाँ के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय में लंबित रखा गया है। बार बार आग्रह के बाद भ्रष्ट लुटेरे लोगों की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने की सवाल था। मेन बात है कि दरोगा जो कहता है उसके व्यवस्था पर न्यायपालिका चलता है और अपने पदीय शक्ति का सरेआम दुरुपयोग करता है, जांच जारी रहता है और सोशल वर्कर पत्रकारों को इतना तक कि जेल भेजने के लिए व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका के द्वारा कल्याण। तो इसका मतलब कि न्यायपालिका पर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ना, न्यायपालिका से भरोसा सोशल जस्टिस नहीं कर सकता है।
माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय मिल सकता है। जिला न्यायालय तक न्याय का उम्मीद